वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 3 दिसंबर 2024 और 3 दिसंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आपको पता है 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी और इसी की याद में हर साल 2 दिसंबर को ये राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य प्रदूषण नियंत्रण के महत्व को समझाना और पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी जागरूकता बढ़ाना, ये इसका लक्ष्य है, यानी कि इसका पर्पज है। और 2 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस भी मनाया जाता है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस, ये भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 2 दिसंबर को भी 2 इम्पोर्टेंट डे मनाए जाते हैं। और 1 दिसंबर को क्या मनाया गया था? वर्ल्ड एड्स डे। तो दिसंबर में अब तक 3 इम्पोर्टेंट डे मनाए गए। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की चेयरमैन का पदभार किसने संभाला? तो आईसीसी के चेयरमैन का पदभार जय शाह ने संभाला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी डॉक्टर जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया। जस्टिस सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया। पुनीत गोयनका ने जे एंटरटेनमेंट के सीईओ का पद संभाला। के संजय मूर्ति को नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग नियुक्त किया गया। मिताली राज को एसीए यानी कि आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन विमेंस क्रिकेट ऑपरेशंस के लिए मेंटर नियुक्त किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया और अरविंदर सिंह साहनी को आईओसीएल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में खेल महाकुंभ 2024 का उद्घाटन किया गया? तो उत्तराखंड के देहरादून में अभी खेल महाकुंभ 2024 का उद्घाटन किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अच्छा, वरिष्ठ आईपीएस दीपम सेठ को उत्तराखंड का डीजीपी नियुक्त किया गया। उत्तराखंड में लोक पर्व एगास वगवाल मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स ऋषिकेश में भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ किया। उत्तराखंड सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है। उत्तराखंड सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक का शुभारंभ किया। संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी ये उत्तराखंड में खोली गई। जोशीमठ का नाम बदलकर अब ज्योतिर्मठ रख दिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्ण नाम पूछा जाता है। इसका पूर्ण नाम है हैली नेशनल पार्क। उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क भी है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। इतना आप उत्तराखंड के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कौन सा घोषित किया गया? तो प्रयागराज के कुछ हिस्से को अलग करके उत्तर प्रदेश का 76वां जिला बना है महाकुंभ मेला जिला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। प्रयागराज में जिस रीजन में महाकुंभ लगता है उस रीजन को अलग करके एक नया जिला बना दिया गया है, उसका नाम दिया गया है महाकुंभ मेला जिला। अब तक उत्तर प्रदेश में 75 जिले थे और अब ये उत्तर प्रदेश का 76वां जिला होगा। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। आपको पता है लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है और लखनऊ में अभी गोमती पुस्तक महोत्सव आयोजित हुआ था। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल।
अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रोंच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। इतना आप उत्तर प्रदेश के बारे में बेसिक याद रखना है। और भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने झांसी के पास बबीना में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास आयोजित किया। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू करेगी। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। भारत में विमानन मंत्रालय ने नई एयरलाइन शंख एयर को मंजूरी दी। दलितों पर हुए अत्याचार के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन किया। अच्छा, उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष बबीता चौहान को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पुणे में पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक शुरू हुआ है? ये पुणे में शुरू हुआ है और भारत और कंबोडिया के बीच है ये पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब कंबोडिया, आपने मैप में कभी कंबोडिया देखा है? ध्यान से ये देखो, ये है कंबोडिया। कंबोडिया की कैपिटल क्या है? नॉम फेन। कंबोडिया करेंसी क्या है? कंबोडियन रियाल। और कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? हुन मानेट। कौन है? हुन मानेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी है? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने की है। आंध्र प्रदेश में जो भी न्यायिक अधिकारी हैं उनकी अब रिटायरमेंट की एज जो अभी तक 60 साल थी उसे बढ़ाकर अब 61 साल कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। अच्छा, आंध्र प्रदेश सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया है। 19 दिव्य कला मेले का उद्घाटन विशाखापट्टनम में हुआ। आंध्र प्रदेश में कागज रहित परिषद बैठकों के लिए एक कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी। आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान के कारण जीवन दान पुरस्कार मिला। आंध्र प्रदेश में एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई। अयन्ना पुत्रुडु चिंता कयाला आंध्र प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष बने। आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए एडीएक्स के साथ साझेदारी की। और नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बना है? तो मध्य प्रदेश का जो माधव नेशनल पार्क था ये अब मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बन गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किया गया। पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया। मध्य प्रदेश में भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश में संभागों, जेलों और तहसीलों का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ओमकारेश्वर में शुरू हुई। सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। उज्जैन में सबसे अधिक 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 ये भोपाल में आयोजित हुआ। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क है। ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन बना है? तो भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत सिंगापुर बना है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सिंगापुर फर्स्ट पे है, अमेरिका सेकंड पे है। अब सिंगापुर, तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं थर्मन सनमुगरत्नम और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग। अच्छा, एआई तैयारी सूचकांक 2023 में सिंगापुर टॉप पर रहा और भारत 72वें नंबर पर रहा। भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बैक्स 2024 अभ्यास का 31वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। भारत और सिंगापुर की वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास ये पश्चिम बंगाल में हुआ। सिंगापुर ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दे दी है।
सिंगापुर से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप सक्षम हुए हैं। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में सिंगापुर टॉप पर रहा और भारत 83वें नंबर पर रहा। अच्छा, सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपने मंत्रिमंडल में अरब और मध्य पूर्व मामलों के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया? तो ये मसाद बुलोन्स को नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये है मसाद बुलोन्स। अच्छा, अमेरिका, तो ये है मैप में अमेरिका, और अमेरिका के अभी नए राष्ट्रपति चुने गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी स्कॉट वेसेंट को वित्त मंत्री नामित किया। कैरोलिन लेविट को व्हाइट हाउस का प्रेस सचिव नियुक्त किया। आरएफ कैनेडी जूनियर को अमेरिका का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गवार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वाल्ट्ज को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया। सूसे वेल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया। अमेरिका की कोको गॉफ ने 2024 WTA फाइनल जीता। ऊषा चिलकुरी वेंस ये अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकंड लेडी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2800 येलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो ये अर्जुन एरिगेसी बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये हैं अर्जुन एरिगेसी, और ये 2800 येलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी बने हैं। अच्छा, इनसे पहले विश्वनाथन आनंद 2800 येलो रेटिंग हासिल कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2 दिसंबर को अपना 53वां राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो ये यूएई ने मनाया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब यूएई, तो ये है मैप में यूएई। यूएई कैपिटल क्या है? अबू धाबी। यूएई करेंसी है यूएई दिरहम, और यूएई के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। अच्छा, ग्लोबल सिटी इंडेक्स में दुबई शीर्ष पर रहा। वर्ल्ड फ्री जोनस ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन दुबई में शुरू हुआ। SIDM यानी कि सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स ने यूएई के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। भारत और यूएई ने ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए। 24वें मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दुबई में आयोजित किया गया। महिला T20 विश्व कप बांग्लादेश से यूएई स्थानांतरित हुआ, और यूएई ने विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एब्रा का परीक्षण अभियान शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों का 16वां सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये रियाद में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य रायथू भरोसा योजना लागू करेगा? तो ये तेलंगाना करेगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, रायथू भरोसा योजना। इसमें किसानों को 15,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति ईयर दिए जाएंगे, यानी कि हर साल 15,000 रुपये प्रति एकड़ किसानों को दिए जाएंगे। ये है रायथू भरोसा योजना, और इसे तेलंगाना लागू करेगा। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? रेवंता रेड्डी। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। अच्छा, 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन ये हैदराबाद में हुआ। तेलंगाना में प्रतिष्ठित अलाई बलाई समारोह आयोजित किया गया। तेलंगाना जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला 3रा राज्य बना। तेलंगाना सरकार ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया। मुक्केबाज निखत जरीन को तेलंगाना पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा नई एमएसएमई नीति 2024 का शुभारंभ किया गया, और तेलंगाना के सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है। अच्छा, तेलंगाना में कब्बल टाइगर रिजर्व है, अमरावती टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है, और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हारेमऊ शक्ति का 4था संस्करण शुरू हुआ? तो ये भारत और मलेशिया के बीच शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और मलेशिया, तो ये है मैप में मलेशिया। मलेशिया कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया की करेंसी है मलेशियन रिगट, और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? अनवर इब्राहिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो ये लक्ष्य सेन ने जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं लक्ष्य सेन और इन्होंने अभी सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है। और महिला सिंगल्स का खिताब पता है किसने जीता है? पीवी सिंधु ने। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो ये मध्य प्रदेश के सांची के स्तूप में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से आपको याद रहेंगी। अब ये मैंने जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया है। टेलीग्राम पे बस आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके नेक्स्ट एग्जाम का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। इसे आप ज्वाइन कर लीजिए और ये पूरे पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अच्छा, ये वीकली वीडियोज़ हैं और वीकली वीडियोज़ में फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप वीकली वीडियोज़ देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। जसप्रीत बुमराह आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बॉलर बन गए हैं। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन लेह में किया गया। मसातो कांडा ये एडीबी के 11वें अध्यक्ष चुने गए। गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घर चोला ये भारत सरकार से जीआई टैग मिला है इसे। वरिष्ठ आईपीएस दीपम सेठ को उत्तराखंड का डीजीपी नियुक्त किया गया है। द्वैत रेड्डी ये अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन बने। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन काजीरंगा नेशनल पार्क में किया गया। आपको पता है काजीरंगा नेशनल पार्क देश का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो चुका है। अच्छा, मेघालय में 2 दिवसीय मेगोंग महोत्सव मनाया गया। छत्तीसगढ़ के घुड़मासर नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला। शारजा पुस्तक मेले में भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित पांडुलिपि प्रतिकृति प्रदर्शित की गई। डॉक्टर जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रसिद्ध जौलजीबी मेले का उद्घाटन हुआ। कैलाश मकवाना को मध्य प्रदेश का डीजीपी नियुक्त किया गया। अरुणाचल प्रदेश के पक्के बाग अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ हुआ। अमिताभ कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक माई बिलव्ड लाइफ का विमोचन हुआ। रूस के राष्ट्रपति ने नए परमाणु सिद्धांत को मंजूरी दी। नुगोंजे ओकोंजे-इवेला को डब्ल्यूटीओ महानिदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया। संस्कृत और मैथिली भाषा में भारतीय संविधान का अनावरण किया गया। और गुजरात में नई कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति का अनावरण हुआ है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है डोनाल्ड ट्रंप ने किसे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि एफबीआई का प्रमुख नामित किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।